अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। बहुत दिनों बाद मैंने आज कोई वीडियो बनाई है, वरना मैं थोड़ा बस मसरूफ़ थी तो बस नहीं बना पाई। और रीज़न ये था कि मेरा डिश वॉशर जो है वो आप देख लें कितना गंदा हो रहा है। इसको साफ़ किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स हो गए हैं। मैं ये कभी साफ़ नहीं करती थी। जब मेरे हस्बैंड थे तो वही ये सारी चीज़ें देखते थे, इस तरह की जो होती थी ना टेक्निकल, जिसमें चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं और ये करना पड़ता है। तो मुझे ना पता था ये किस तरह होगा, क्या करते थे वो। और मतलब मैं पिछला 2-3 दिन से मैं परेशान हुई हुई थी, बिकॉज़ मैंने इसके अंदर टैब भी डाल के देख लिया था, जो सोडा होता है वो भी डाल के धो लिया था, विनेगर भी अलहदा से डाल के धोया था, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। और एक दफ़ा टिशू से भी ये सारा साफ़ किया था, मगर ये फिर पता नहीं कहाँ से आ गया। ऑल दो डिश वॉशर का एक रूल ये होता है कि आपने जो डिशेस होती हैं उनको थोड़ा पानी से साफ़ करके और फिर लगाना होता है, ऐसे नहीं लगाना होता। ये सारे जो गंदगी आप देख रहे हैं, खाने के ज़रात, ये हड्डियाँ, ये इसलिए होती हैं कि अगर आप बिना धोए बाज़ दफ़ा बर्तन इसमें रख दें। तो मेरी ये अमूमन इतना बुरी सिचुएशन आज तक नहीं हुई जैसी अब हुई हुई है, क्योंकि 10 महीने भी हो गए, 10-11 महीने। और दूसरा ये कि बीच में थोड़ी बहुत कोताही हो भी गई कि मैं बाज़ दफ़ा यूँ ही लगा दिए, मैंने भी बर्तन नहीं ध्यान दिया, तो वो होते 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 इतना गंदा हो गया कि अब मुझे घबराहट शुरू हो गई कि मतलब गंदे ही बर्तन निकल रहे हैं। मुझे बस एक परेशानी हो रही थी कि मैं इवन दो साफ़ बर्तन निकल रहे थे, मगर मुझे लग रहा था गंदे ही निकल रहे हैं। तो मैंने बस यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के और इसको फ़िगर आउट किया कि इसमें एक फ़िल्टर होता है और बाज़ पे ऊपर ये पंखा सा लगा होता है, आपने इसको निकालना होता है, इसके विंग सा जो लगा हुआ था। सॉरी, मेरा फ़ोन गिर गया है। तो इस विंग को पहले हल्का सा क्लॉकवाइज़ घुमाना होता है। मेरा क्लॉकवाइज़ घूम के नहीं निकला, मेरे इसके नीचे क्लिप सा लगा था, उसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया तो ये निकल आया बाहर। और बाद में जब मैं लगा रही हूँ तब भी प्रेस कर रही हूँ और थोड़ा सा उसमें से एक आवाज़ आई और फिर वो लॉक हो गया जब लगाने लगी थी। और उसके बाद ये जो स्ट्रेनर सा मैंने निकाला, छन्नी सी, उस पर आपने गंदगी देख ली। और उसके बाद मैंने पहले फ़िल्टर निकाला है, गोल सा वाइट सा जो है, ठीक है, छन्नी सी। और फिर इसके ऊपर जो एक स्ट्रेनर सा लगा हुआ था, कैसी शक्ल में, बीन की शेप में जो है, वो निकाला, जिस पे बहुत सारा वेजिटेबल्स चिपकी हुई थी। और उनको मैंने जो है वैसे सिंक में रख के उन दोनों को मैं धो चुकी हूँ, तो वो मैंने धोने की वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने धो लिया था। मैं इसको वैसे ही स्पंज लेके, और इससे वैसे तो ये धुल के ही अब साफ़ हो जाएगा, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मेन इसका स्ट्रेनर और फ़िल्टर ही था। तो ये बस मैं इसको ऐसे ही वाइप कर रही हूँ। और अभी आप देखिएगा हुआ क्या आगे। एक चीज़ इसमें ना अंदर की जगह छुपी हुई होती है, वो आपको दिखती नहीं है कि वो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल वो जो इसका बंद करने वाला होता है ना सेक्शन, उसके नीचे बिल्कुल होती है, उसमें से इतनी गंदगी निकली है। आप लोग लिटरली अगर सफाई पसंद है तो ये वीडियो मत देखिएगा। और अगर आप जो है कभी कभी मेरी तरह आपसे भी गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ फिर देख लीजिएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके अंदर से ऊपर ऊपर की तो मुझे दिख रही थी, मगर मुझे अंदर का नहीं पता था कि इसके साइड में भी कुछ होता है। बस मैंने ऐसे ही उसको, मैं पोंछ रही थी तो मैंने उस जगह को भी पोंछा। जब पहली दफ़ा पोंछा तो मैं एकदम धचका खा गई, ये क्या निकला। फिर मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दफ़ा पोंछा। ये देखें मैं पोंछ रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं दिख रही जगह, किसी को भी नहीं दिख रही। ये देखें इतना काला काला और बिल्कुल, और पूरे डिश वॉशर से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, ठीक है। मगर ये जब मैंने यहाँ से साफ़ किया तो इसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं अभी भी साफ़ हुआ या नहीं, मगर मुझसे मज़ीद हो नहीं पा रहा था। मुझे अजीब सा खुद हो रहा था, मैं देख भी रही हूँ तो मुझे अजीब सा हो रहा है। तो ये बस मुझसे जितना हो सका, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। ये मैं कोई 5वीं 6ठी बार कर रही हूँ इसको, उससे पहले भी मैं कर चुकी थी। तो मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक हो गया। अब मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा, तो मैं मिरर रख के बैठूं सामने और फिर करूं तो फिर हो सकता है दिख जाए या कोई चीज़ हो, मगर अब काफ़ी हद तक हो गया है साफ़। अब इसके बाद मैंने इसमें सारी चीज़ें वापस से लगा दी थी। और फिर मैंने उसमें देखा था वीडियो में कि उस आदमी ने कहा था कि आप एक कप में विनेगर भर के और डिश वॉशर को चला दें हाई हीट पर ना। तो वो मैंने अब रन कर दिया उसको। ऑल्दो मेरा डिश वॉशर नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं कि बर्तन भरो इसमें। तो ये वाला हिस्सा साफ़ था सारा। मैंने जो है फिर अब उसको
दूसरे 1 आवर वॉश पे लगाया है कि ये एक दफ़ा विनेगर डाल के धो दूँ इसको और फिर मैं इसमें अब बर्तन लगाऊंगी। और मुझे नहीं पता था कि मतलब कितनी टेक्निकल चीज़ें बाद दफ़ा हमें लग रही होती हैं कि हम कर नहीं सकेंगे, मगर थैंक्स टू यूट्यूब के मतलब उसकी वजह से बहुत सारे लोग वीडियोस इस तरह की हेल्पफुल अपलोड कर देते हैं और उससे आसानी हो जाती है। लड़के तो ये चीज़ें ख़ुद फिगर आउट कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को कोई इतने मसले होते हैं इस तरह की चीज़ों में, बिकॉज़ मेरा ख्याल है उनको आसान लगती हैं शायद ये चीज़ें। जिस तरह हमें खाना बनाना आसान लगता है उनको ये आसान लगता है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। पहले मैं इसको हाथ से धोती गई नहीं धुला, फिर मैंने कहा यार स्पंज से ही धो लूँ। स्पंज से 1 मिनट में ये साफ़ हो गया। और अब मैं भूल गई थी कि पहले मुझे स्ट्रेनर लगाना है फिर फ़िल्टर लगाना है, तो मैं बस इसके साथ मगजमारी कर रही थी कि ये क्यों नहीं जा रहा अंदर, क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, आपको इस होल में कुछ पानी खड़ा हुआ दिख रहा होगा, मेरा ख्याल है वो इसमें थोड़ा बहुत रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई उससे प्रॉब्लम है, वो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पे रहता है पानी, बिकॉज़ मैंने अंदर हाथ डाल के घुमा के देखा कि कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, ब्लॉकेज तो नहीं है। अब देखें मैं घुमाए जा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि स्ट्रेनर पहले लगना है। स्ट्रेनर, ये देखें स्ट्रेनर भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है, अब उससे बेहतर है इंसान जो है ना बस अपनी डिशेस को थोड़ा सा रिंस करके और फिर इसमें रखे। उससे भी होता है ये, तब भी ख़राब होता है, मगर इतनी बुरी सूरत हाल नहीं होती जैसे अभी मेरे आप देख रहे हैं ना। और ये अभी की सूरत हाल ये इसलिए हुई है कि मैंने 2 दिन पहले जो है ना वो बनाया था, पास्ता बनाया था। उसमें ये जो जितनी सब्ज़ियाँ दिख रही हैं सब उसी की सब्ज़ियाँ हैं। और मोस्ट लाइकली हुआ ये है कि मेरी बेटी ने खा के वो सब्ज़ियाँ बचा देती है सारी, ठीक है। और उसने बाहर प्लेटें नहीं छोड़ी, डर के मारे कि मम्मी जो है वो कुछ बोले ना कि सब्ज़ियाँ क्यों नहीं खाई। और उसने जो है वो बस जल्दी से बर्तन खुद लगा दिए, मेरी नज़र नहीं पड़ी, तो वो सारी सब्ज़ियाँ इसके टॉप पे मेरा ख्याल है आ गई। और कुछ जो अंदर दिख रहा था वो पुरानी, उसमें कुछ ज़ाहिर सी बात है पुराना था। अब ये मैंने इसको लॉक कर दिया है और अब मैं इसका रैक लगा दूँगी इसके अंदर जो बर्तन धोने का होता है, नीचे वाला रैक। और पता नहीं अभी चल रहा है या नहीं, मैं चला के तो आई थी, हाँ चल रहा है मेरा ख्याल है। और यहाँ पर अब मैं चमचों का लगा दूँगी। इसके बाद जो है मैं इसमें बस विनेगर भर के और इसको मैं ऊपर ना सीधा कप को फिक्स करूँगी। पहले जो मैंने विनेगर डाल के चलाया था ना, पहले मैंने जो ये नीचे राउंड सा बना हुआ है ना, जिसको भी मैंने साफ़ किया, बस इसमें डाल के जैसे आप सर्फ नहीं डाल देते, लिक्विड सोप जो होता है वो डाल के चला देते हैं, उस तरह चला दिया। तब मैंने प्रॉपरली तरीका देखा है कि जिस तरह उसको करना चाहिए। तो ये मैंने विनेगर ले लिया और इसका मैं पूरा 1 कप भर लूँगी, जो एक चाय का कप होता है 1 कप स्टैंडर्ड, ये वाला मैं भर के और बस इसको मैं ऊपर वाले रैक पे फिक्स कर दूँगी किसी जगह पे। और फिर मैं इसको चला दूँगी, तो आई होप कि खोलूँगी तो अब इंशाल्लाह साफ़ होगा। वरना वाकई में भी अगर यहाँ डिश वॉशर ख़राब हो जाए, मुझे तो बहुत, एक दफ़ा मेरा हुआ था 10 दिन के लिए, और मैं सीरियसली, ऑल्दो हाथ से धुल रहे होते हैं बर्तन, ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ इस बात की गवाही देंगे, मेरी मोटी जो उंगलियां हो गई हैं वो पानी में जा के ही हुई हैं, मगर फिर भी इससे कुछ हद तक आपको आसानी हो जाती है कि आप दिन में 1 बार चला लेते, वरना तो फिर हर वक्त ही बर्तन धोता रहे इंसान खड़ा हुआ। अब ये देखें, उस आदमी ने ये कहा था अपनी वीडियो में कि आपने इसको जो है हाई टेम्परेचर वॉश पे चलाना है। मैं इस पे चला रही थी तो वो नहीं चल रहा था, बिकॉज़ इसमें डिशेस नहीं है। पहले तो ये लॉक हो गया था, फिर मैंने इसको अनलॉक किया। पहले मुझे ये भी नहीं आता था कि यार अनलॉक कैसे करना है, ऑल्दो इस पर तरीका लिखा होता है, मगर बस चीज़ें आ ही जाती हैं। जब सर पे चीज़ें पड़ती हैं ना, आपको अल्लाह ताला सिखा ही देते हैं चीज़ें करना कि किस तरह करनी है। अब ये मैंने अनलॉक कर दिया, अब मैं ये चला दूँगी, मगर ये नहीं चला था तो मैंने 1 आवर वॉश फिर चलाया अभी इसमें, बिकॉज़ ये थोड़ी देर बाद ना बंद हो गया था। फिर मैंने इसे 1 आवर के वॉश पे लगा दिया था। यहाँ पे क्लीनिंग टैब्स भी मिलती हैं इसकी डिश वॉशर की, तो ये भी बाज़ दफ़ा बीच में डाल के कर सकते हैं, इससे भी सफाई मैं भी करती रहती हूँ, मतलब 4-5 महीने में 1 दफ़ा कर लेती हूँ। तो ये मैंने अब देखें, अगली चीज़ मैंने सैला चावल बनाए थे इसमें इंस्टेंट पॉट में, और ये बिल्कुल लई बन गए।
तो हर दफ़ा चीज़ें जो है ना सही नहीं बन पाती। फिर मैंने इसकी खिचड़ी बना ली थी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।